हरदा जिले की खिड़किया विकासखंड में स्थित पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल में मारपीट का मामला सामने आया। यहां आधा दर्जन शराबियों ने हॉस्टल में घुसकर छात्रों से जमकर मारपीट की, जिसमें एक छात्र बेहोश हो गया। इस घटना के दौरान न तो हॉस्टल अधीक्षक मौके पर था और न ही चौकीदार, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। हरदा जिले की मोरगढ़ी ग्राम स्थित पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में देर रात अचानक कुछ बाहरी युवक शराब के नशे में धुत होकर हॉस्टल में घुस आए। छात्रों को कुछ समझ आता उससे पहले ही आरोपियों ने तोड़फोड़ मारपीट शुरू कर दी। हमले में छात्र गणेश बेहोश हो गया और अन्य छात्र दहशत में आ गए। छात्र उसे कमरे में ले गए और तुरंत हॉस्टल अधीक्षक राम भरोस भलावी को सूचना दी, लेकिन अधीक्षक अपने घर जो लगभग 20 किलोमीटर दूर है वहीं आराम कर रहे थे। इस बीच शराबी युवक दोबारा हॉस्टल में लौटे और फिर छात्रों के साथ मारपीट की। घटना के दौरान न तो चौकीदार मौजूद था और न ही सुरक्षा कर्मी। डायल 112 को कॉल किया, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने भी सुबह आवेदन लेकर आने को कहकर वापस लौट आई। अगले दिन जब मीडिया ने मामले की जानकारी लेनी चाही तो अधीक्षक भलावी लगातार मामले को दबाने की कोशिश करते नजर आए। हॉस्टल में लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना कैद है, लेकिन मीडिया द्वारा फुटेज दिखाने को कहा गया तो अधीक्षक ने पैटर्न लॉक मालूम नहीं होने की बात कहकर जांच से बचने का प्रयास किया। आदिवासी वर्ग के बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हॉस्टल में इतनी बड़ी घटना होना और इसे वरिष्ठ कार्यालय व पुलिस तक न पहुंचाना गंभीर सवाल खड़े करता है। करीब 15 वर्षों से एक ही हॉस्टल में जमे हुए अधीक्षक की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। इसी के मेरे गांव में सावखेड़ा में हॉस्टल में रहता हूँ, मोरगढ़ी हॉस्टल। हॉस्टल का पूरा नाम क्या है? आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास मोरगढ़ी। क्या घटना हुई थी रात को? रात को कुछ लड़के आए थे और मारपीट। किस किस के साथ मारपीट हुई है और कितने लोग थे? 4-5 लोग थे। और मारपीट किसके साथ हुई है? छात्रावास के लड़कों। तो किसमें कोई ज्यादा किसी को चोट ज्यादा ही है क्या? हाँ, एक लड़के को आई। क्या हो गया था उसको? वो थोड़ा बेहोश हो गया। तो हॉस्टल में कोई रहता है या नहीं रहता है? हॉस्टल में सर रहते 7-8 बजे तक फिर चल जाते हैं। कहाँ जाते हैं? उसके घर। कहाँ है घर उनका? खिड़किया। अच्छा, और चौकीदार भी मौजूद रहता है? हाँ, हम भी चले जाते हैं। चलिए, और तुमको क्या नाम है? निर्मल। कहाँ पढ़ते हो? गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मोरगढ़ी। कौन सी कक्षा में? 12वीं। अच्छा, और रहते कहाँ हैं आप? रहते महलू। अभी कहाँ रह रहे हैं? निवास कहाँ कर रहे हो? अभी तो हॉस्टल में रह रहा हूँ, छात्रावास कहाँ के हॉस्टल में? मोरगढ़ी के। अच्छा, क्या घटना हुई रात को ये आपके साथी के साथ? रात को आए लड़के लोगों ने मारे हॉस्टल के बच्चे, उनको अंदर घुस के। कौन लोग थे वो? वो आसपास के गांव के थे, वो चिकलपाट वाले थे। कितने लोग थे लगभग? 10 एक। और मतलब इसको कब तक मारते रहे, क्यों मारा? आगे यहाँ पे घुस के वो दारू पी के आए थे। तो आपने बचाने का प्रयास किया उनको? हाँ, बचाने का प्रयास किया, लेकिन सब बच्चों ने प्रयास किया, लेकिन नहीं गए। तो ये क्या बेहोश हो गए थे ये? हाँ, थोड़ा बेहोश हो गए थे। फिर किसको सूचना करी आपने? फिर सर आए थे रात को। अच्छा, तो यहाँ चौकीदार या अधीक्षक रहते हैं? अधीक्षक नहीं रहते, रात शाम को जा लेते हैं। कहाँ जा ले जाते हैं? खिड़किया रहते हैं। यहाँ कोई नहीं रहता? फिर यहाँ कोई नहीं रहते, केवल चपरासी वगैरह उनके घर में रहते थे। हाँ, यहीं पे रहते हैं, चपरासी यही गांव के। हाँ, लेकिन उनके घर में जाकर रह लेते। अच्छा, यहाँ सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है? सुरक्षा के लिए यहाँ कोई नहीं रहते, बच्चे ही रहते। ठीक। नाम है? गणेश। पिताजी का नाम क्या है? गणेश किशोरी। कहाँ पढ़ते हो? मोरगढ़ी। अच्छा, रहते कहाँ हो? सुंदरपानी हॉस्टल में छात्रावास में रहते हैं। कौन से छात्रावास? सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास। अच्छा, क्या घटना हुई रात को आपके साथ? लड़का आया था। अच्छा, तो कुछ हो रहा था होगा, हाँ। घर वालों से बात किए, हाँ, आए बाहर से, और वो लड़कों ने मेरे को मार के इधर लाया हाँ। और इधर मारने लग गया। अच्छा, कौन कौन लोग थे? कितने लोग थे? 5-6 बिल्ली थे भाई। तो फिर क्या कैसे मारा उन्होंने? किन चीज़ों से मारा? इतना पता नहीं, पर मारा। अच्छा, तो फिर आप? कुछ नहीं, कि मैं मेरे को बचाने आया था। अभी जो आपने मुझे जानकारी दी, मामला आपसे संज्ञान में आया है और मैं इसके लिए उनसे पहले चर्चा भी करता हूं और उनको नोटिस जारी करके उसके जवाब भी लेता हूं कि वास्तविक स्थिति क्या है। उसके बाद फिर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर, इतनी बड़ी घटना हुई, आपको सूचना ही नहीं आई? और दूसरी चीज में सीसीटीवी फुटेज भी लगे हैं, तो हम सीसीटीवी फुटेज बच्चों की क्या सुरक्षा की जाएगी? इस तरह 60 बच्चे हैं, दूसरे
बच्चे जो हैं आदिवासी अंचल के बच्चे हैं। नहीं, वो आदिवासी छात्रावास है तो आदिवासी अंचल के ही रहेंगे, लेकिन चूंकि अभी आपने बताया है तो हम उसको चेक करवा लेंगे। सीसीटीवी उसमें अगर फिटेड है तो उसमें सीसीटीवी फुटेज भी देख लेंगे उसको। उसके बाद जो वास्तविक स्थिति आती है उसके बाद उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर वहाँ पर बच्चों के द्वारा ये भी बताया गया कि अतिरिक्त अध्यापन की कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं की जाती बच्चों को, स्कूल के अतिरिक्त क्या ऐसी सुविधा मिलती है उनको? ये एक मिनट। हरदा से कपिल घाटे की रिपोर्ट।